अस्सलाम वालेकुम गाइस, डाइटिशियन की टीचर है। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रही हूँ। वो है वीनिंग। वीनिंग होता क्या है? 6 माह के बच्चे को जब हम कोई भी सॉलिड चीज़ इंट्रोड्यूस कराते हैं, कोई भी ठोस चीज़ दूध के अलावा खिलाना शुरू करते हैं, तो उसे वीनिंग कहते हैं। तो मीनिंग के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। अब इन प्रिंसिपल्स का हमें नहीं पता होता या नहीं आइडिया होता कि मीनिंग कैसे करानी है, तो जिसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। बच्चे बीमार हो जाते हैं और समझ नहीं आ रही होती कि बच्चे क्यों बीमार हो रहे हैं। तो बीमारी की वजह ये होती है कि हम मीनिंग में बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। तो आज इन सब मिस्टेक्स को हम डिस्कस करेंगे और सही तरीका क्या है मीनिंग का, वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो ब्रेस्ट फीडिंग को ना कंटिन्यू रखना है 2 साल तक तकरीबन। ब्रेस्ट फीडिंग साथ साथ करा के, यानी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं छुड़वानी जब बच्चा 6 महीने का होगा। और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जहाँ अब हम गलती करते हैं, वो है एक वक्त में एक ही नई चीज़ इंट्रोड्यूस करानी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आपने पहली दफ़ा उसे अंडा खिलाया ना, तो उसके 2 से 3 दिन तक कोई और नई चीज़ ना खिलाएं जो आपने पहले नहीं खिलाई। उसके 2 से 3 दिन बाद, फॉर एग्जाम्पल, आपने उसे कभी रोटी नहीं खिलाई, तो वो 2 से 3 दिन बाद आप उसे खिलाएंगे। और ये इसलिए होता है कि खुदा ना खास्ता अगर आपके बच्चे को कोई फूड एलर्जी है, तो पता चल जाए कि इस चीज़ से। अब अगर आप 2 चीज़ें नहीं उसे खिला देंगे और उसे कोई एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि वो चीज़ उससे हुई है उसे? यानी कि आपने अंडा और स्ट्रॉबेरी एक ही दिन खिला दिया उसे, तो कोई एलर्जिक रिएक्शन नज़र आना शुरू हो गया, तो कैसे पता चलेगा कि जो फूड एलर्जी है वो अंडे से है या स्ट्रॉबेरी से है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, एक ही वक्त में एक चीज़ खिलानी है। और जब वो चीज़ खिलाने के खुदा ना खास्ता 24 घंटों के अंदर अंदर उसकी बॉडी पे रैशेज होते हैं, उसे डायरिया हो रहा है, फूड पॉइजनिंग हो रही है, तो हम डायरेक्ट जाकर डॉक्टर से कांटेक्ट करेंगे और उसे बताएंगे कि भाई हमने ये चीज़ आज इसे खिलाई थी और उसके बाद से इसको ऐसा होना शुरू हो गया, तो कहीं हमारे बच्चे को फूड एलर्जी तो नहीं है, इस चीज़ से एलर्जी तो नहीं है। काइंडली हमें ये कंफर्म कर दें। बहुत दफ़ा ऐसा है, बल्कि होता ही ऐसे, बच्चा 5-5 6-6 साल का हो जाता है और पता ही नहीं चलता कि बच्चे को ग्लूटेन एलर्जी है। बच्चा बेचारा सफ़र कर रहा है, उसे इतनी तबीयत ख़राब हो रही है, बस हो रहा है कि बच्चे की ग्रोथ नहीं रुक रही, ग्रोथ ही रुकी हुई है, बच्चा क्यों बीमार रह रहा है और पता नहीं होता कि बच्चे को इस चीज़ से एलर्जी है। अब जब आपने रोटी इंट्रोड्यूस करानी है या नट्स वगैरह इंट्रोड्यूस, जैसे नट्स की प्रेफर होता है कि 8 माह का बच्चा होता है ना, 8 महीने का, तब आपने नट्स उन्हें इंट्रोड्यूस कराने हैं। जो बादाम वगैरह होते हैं वो थोड़ी सी अमाउंट में कराने हैं, क्योंकि आजकल जो है ना रोटी से एलर्जी वो बहुत ज़्यादा हो रही है, ग्लूटेन एलर्जी बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। तो रोटी जब भी इंट्रोड्यूस, रोटी या नान कराना है, वो बहुत ही थोड़ी अमाउंट में अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना। अच्छा, जब आपने वीनिंग स्टार्ट करानी है, तो सिरिलैक वगैरह पे या जो बाहर से बने बनाए बेबीज़ के लिए सीरियल्स मिलते हैं, उन पे ज़्यादा ज़ोर नहीं देना है, क्योंकि ना उनमें शुगर कंटेंट बहुत ही हाई आता है। जितने मर्ज़ी वो अपनी एडवर्टाइज़मेंट कर लें, लेकिन हमें तो पता नहीं उनमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, उनमें चीनी हरगिज़ मिक्स नहीं करके देनी। तो आपने बच्चों को इतने ज़्यादा बाहर की चीज़ें नहीं देनी, सीरियल्स वगैरह घर में चीज़ें बना के दे दें, पतली सी खीर बना के दे दें। इतनी ऑप्शन होती हैं, इतने ज़्यादा फ्रूट्स अवेलेबल हैं, इतने ज़्यादा वैसे रोटी वगैरह दे दें। अब आपने ना बच्चों को सब कुछ खिलाना है, फ्रूट्स भी खिलानी है, वेजिटेबल भी खिलानी है, डेयरी आइटम्स भी देनी है और वो भी खिलाना है, प्रोटीन भी देना है, यानी कि अंडा और गोश्त वगैरह भी इंट्रोड्यूस कराना है। अब 6 महीने के अंदर अंदर आपने वीनिंग स्टार्ट करा देनी। 6 महीने का बच्चा बस साथ ही वीनिंग स्टार्ट करा दें, साथ ही से खिलाना पिलाना शुरू कर दें। अब आजकल पहले माएँ भी पहले करा देती थी, अब होता है कि बच्चा 6 महीने का हो गया फिर भी उसे कुछ नहीं खिलाती, उसे फार्मूलाज वगैरह पे रखती हैं। तो भाई जब बच्चा पैदा होता है ना, तब वो अपने अंदर आयरन स्टोर करके लाया होता है, लेकिन जब वो 6 महीने का होता है ना, तो वो आयरन ख़त्म हो जाता है। और दूध वैसे भी दूध में आयरन नहीं होता, और दूध आयरन के अब्जॉर्प्शन को रोकता है। जब उसे बाहर से आप आयरन नहीं देंगे, जब आप उसे बाहर से दूसरी खाने की चीज़ें नहीं देंगे, तो उसे आयरन की कमी होगी, जिसकी वजह से आपके बच्चे को अनीमिया हो जाएगा। लेट वीनिंग का एक बहुत बड़ा नुकसान अनीमिया होता है, बच्चे को अनीमिया हो जाता है, आयरन की कमी हो जाती है, क्योंकि उसे आयरन प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल रहा होता। बाकी मिनरल्स की भी डेफिशिएंसी हो रही होती है। एक दूध बच्चे की कितनी को ग़िज़ाइयत को पूरा करेगा, कितने को उसे न्यूट्रिएंट्स फराहम कर देगा। बच्चे को जब 6 महीने का हो जाता है, उसे हर एक न्यूट्रिएंट की, हर एक फूड ग्रुप की ज़रूरत होती है। बहुत ही कॉमन मिस्टेक देखी गई है, बल्कि बहुत फ़ख्र से लोग बता रहे होते हैं, मेरे बच्चे छोटी वीनिंग स्टार्ट होती है, साथ ही स्लांटी स्टार्ट करा देते हैं, साथ ही बिस्किट स्टार्ट करा देते हैं। इतना ज़्यादा सोडियम कंटेंट होता है इन चीज़ों में, फिर कंप्लेन करते हैं बच्चा बड़ा होकर ज़्यादा बीमार क्यों हो रहा है, उसे जल्दी बीमारियाँ क्यों लगना शुरू हो रही हैं, अभी तो 20-30 साल का हुआ है। भाई बचपन से इतना ज़्यादा सोडियम दे रहे हो उससे, उस बेचारे की इतनी किडनीज हैं, वो कितना कुछ सोडियम एक्सक्रीट करेगा। तो कोशिश करें लेज़, स्लांटी वगैरह
अवॉइड करें, इतनी जल्दी उसे ना दें। आप बाकी घर में चीज़ें बना के उसे दे दें, घर में पोटैटो मैश करके दे दें, घर में उसे फ्राइज़ वगैरह बना कर दे दें, बाहर की चीज़ें नहीं दें। और चाय, चाय भी बच्चा वीनिंग पे नहीं लगा होता, उसे चाय दिया जा रहा होता है, दूध और जामे शीरी दिया जा रहा होता है। जामे शीरी भी बहुत बुरा बच्चे को रिएक्शन करता है, बहुत बुरा डायरिया क्रिएट करता है। मैंने खुद देखा बच्चे को जामे शीरी की वजह से मौत की तरफ जाते हुए, लेकिन वो बच गया था। हमने डायग्नोज कर लिया था कि बच्चे को जामेशीरी तंग कर रहा है, जामेशीरी की वजह से बच्चे की इतनी बुरी कंडीशन हो रही है। तो अभी बच्चा छोटा सा ना, उसे चाय कॉफ़ी की तरफ ना लेके जाएं, कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस की तरफ भी ना लेके जाएं। अभी उसे दूसरी चीज़ों पे रखें, अभी उसे स्टार्ट किया है मीनिंग इन चीज़। अगर आप उसे घर में भी जूस वगैरह बना के दे रहे हैं ना, तो उसमें पानी मिक्स करके देंगे। अब आता है काऊ मिल्क का इंट्रोडक्शन। लोग काफ़ी जल्दी उसे काऊ मिल्क का इंट्रोडक्शन करा देते हैं, काऊ मिल्क स्टार्ट करा देते हैं। जब तक आपका बच्चा 1 साल का नहीं होगा तब तक कोशिश करें उसे काऊ मिल्क इंट्रोड्यूस ना करें। फिर आता है शहद का इस्तेमाल। मुझे पता है हमारा कल्चर है, सबसे पहले हम पहली खुराक ही बच्चे को शहद ही खिलाते हैं जब वो पैदा होता है, लेकिन बहुत सारी रिसर्चेस से ये साबित हुआ है कि कुछ शहद में ना एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, और ना बच्चा उस बैक्टीरिया को हैंडल करने की सूरत में नहीं होता, उसके इंटेस्टाइन में भी बेनिफिशियल बैक्टीरियाज नहीं होते जो उससे लड़ सकें। तो काफ़ी दफ़ा देखा गया ऐसा कि रिसर्चेस के अकॉर्डिंगली कि जब बच्चे को शहद खिलाया जाता है, वो छोटा होता है 1 साल से पहले तक, तो उसे वो बैक्टीरिया बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट करता है और जिसकी वजह से ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है और वो बहुत बुरा हो जाता है। तो ट्राई करें कि 1 साल तक बच्चे को शहद भी ना दें। शहद और गाय का दूध 1 साल के बाद ही इंट्रोड्यूस कराना है। उसके बाद ट्राई करें बच्चे को हर चीज़ जब स्टार्ट कराना है तो मैश करके दें और बच्चा खुद खाए, अपने हाथ से खाए। आहिस्ता-आहिस्ता मैश फूड से ज़रा से सॉलिड फूड की तरफ लेके जाएँ और उससे ही आहिस्ता-आहिस्ता जैसे प्रॉपर खाना होता है वैसे बच्चे को खाने की तरफ लेके आएँ। जब 8 माह का बच्चा होता है तब वो सॉलिड फूड खाना स्टार्ट कर देगा। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको मीनिंग के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।